भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के खास कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक कानून आखिर बनता कैसे है। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी मुश्किल लगती है, वास्तव में उतनी ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए नज़र डालते हैं एक ऐसी कहानी पर जिसे सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर एक कानून बनता कैसे है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजधानी शहर दिल्ली से। ये कानून एक छोटे से गांव से आए युवा राघव की है, जो अपने गांव की समस्या को हल करने के लिए एक नया कानून बनाना चाहता है। राघव की आंखों में गांव के विकास के सपने, और वह जानता था कि इन सपनों को पूरा करने के लिए उसे दिल्ली का रुख करना होगा। राघव ने सबसे पहले अपनी समस्या की पहचान की। उसके गांव में स्वच्छ पानी की भारी कमी थी और वह चाहता था कि इसके समाधान के लिए एक कानून बने। उसने अपने गांव के बुजुर्गों और युवा साथियों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। राघव ने अपनी समस्या के समाधान के लिए एक बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये बिल क्या होता है। दरअसल बिल एक प्रस्तावित कानून होता है जिसे संसद में पेश किया जाता है। ये कानून बनने से पहले की स्थिति होती है, जो संसद इसे पास कर देती है और राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं तो ये बिल कानून बन जाता है। राघव का बिल साफ पानी की उपलब्धता और उसकी क्वालिटी के बारे में था। क्यों ना एक बार इस बात पर भी नज़र डाल ली जाए कि बिल आखिर बनता कैसे है या बिल का ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले उसमें समस्याओं को खोजा जाता है। राघव ने सबसे पहले अपनी समस्या की बारीकी से जांच की और इसके समाधान के लिए आवश्यक उपायों को नोट किया। फिर उसने एक्सपर्ट से बात की और उनकी सलाह के आधार पर अपने बिल को और मजबूत किया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। फिर अंत में जाकर उसने अपने बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। राघव ने अपने बिल को अपने स्थायी विधायक से मिलकर पेश किया। स्थानीय विधायक ने राघव की समस्या को गंभीरता से लिया और उसकी मदद की। राघव का बिल अब संसद की प्रक्रिया में शामिल हो चुका था। सबसे पहले विधेयक को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। यहाँ पर विधेयक की पूरी जाँच पड़ताल की गई और उस पर बहस हुई। इस मामले पर ज़रा अच्छे से गौर फरमाते हैं। बिल को पेश करने का काम आमतौर पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है। पहला स्टेज भारत में बिल का पहला स्टेज होता है। इसमें बिल का सारांश पढ़ा जाता है और उस पर प्रारंभिक चर्चा होती है। ये समझने का पहला कदम है कि बिल का क्या मोटिव है, बिल क्या जाहिर करना चाहता है। पहले स्टेज के बाद बिल को एक स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। समिति बिल के हर पहलू की जांच पड़ताल करती है और सुधारों के सुझाव देती है। दूसरा स्टेज समिति की समीक्षा के बाद दूसरे स्टेज में विस्तृत चर्चा होती है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। सांसद अपने क्षेत्र के अनुभव साझा करते हैं और बिल को और मजबूत बनाते हैं। तीसरी स्टेज में मतदान होता है। संसद के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है। अगर बहुमत से बिल पास हो जाता है तो ये दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है। जब दोनों सदनों में बिल पास कर देते हैं तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब बिल को देखते हैं और अपनी मंजूरी देते हैं तो मंजूरी मिलते ही ये बिल एक कानून बन जाता है। सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से इस नए कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू कराती है।
लोगों को इस नए कानून के बारे में जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। राघव के गांव में अब स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। गांव के लोग अब स्वस्थ हैं और गांव का विकास तेज़ी से हो रहा है। तो दर्शकों, ये थी एक कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी कहानी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं एंकर अल्फिया अब लेती हूँ आपसे विदा। ऐसे ही और ज्ञान की भरपूर बातों को जानने के लिए जुड़े रहे सिर्फ भारती न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।